हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी अपनी उषा संगवन इंग्लिश वाली। तो आज की जो वीडियो है उसमें लेसन नंबर 1 है क्लास 10th का लेसन नंबर 1 है लेटर टू गॉड। और लेटर टू गॉड की जो मेन थीम, समरी और अंडरलाइन जो मैसेज है वो है कि फेथ कैन मूव माउंटेन। अगर आपको विश्वास है तो विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। देखा होगा ना आपने, एक मांझीराव एक था जो जिनकी वाइफ की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से, और उन्होंने देखा कि वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाए थे। क्यों? क्योंकि रास्ते में एक पहाड़ आ गया था। तो उन्होंने पहाड़ को डाल दिया था, पहाड़ को काट दिया था, और बाद में उनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। तो इस लेसन की जो मेन समरी है, क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं जो डिटेल्ड समरी है वो बच्चों को थोड़ा सा बताते चली जाऊँ ताकि बच्चे कर सकें। इसका जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि फेथ कैन मूव माउंटेन। अगर आपको किसी पर विश्वास है, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, तो विश्वास जो है ना पर्वतों को भी हिला सकता है। लेटर टू गॉड है जिसमें लेटर टू गॉड है और जिसमें लेंचो नाम का एक फार्मर होता है। उसके 3 सन्स होते हैं और उसकी फैमिली है, वो एक वैली में रहते हैं। और उस टाइम के ऊपर उसकी जो क्रॉप थी, उसकी क्रॉप को वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, लेकिन पानी कहीं पर भी नहीं था और बारिश नहीं हो रही थी। फाइनली क्या हो जाता है कि एक दिन आसमान में जैसे ही बादल छाए तो उसने सुबह से ही बाहर देखना शुरू कर दिया और अपनी वाइफ को बोला कि आज मैं देख रहा हूँ कि शायद आज बारिश हो जाए। उनके बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, कुछ खेत में काम कर रहे थे, वाइफ अंदर खाना बना रही थी, और सडनली क्या हो जाता है कि रेन स्टार्ट हो जाती है। जब रेन स्टार्ट हो जाती है तो अकेली रेन नहीं आई, उसके साथ आए हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म क्या होता है? जो ओले बोलते हैं, आम आम भाषा में जो वाइट से पत्थर नहीं होते, स्टोन जिसको बोलते हैं, तो उसको ओले बोलते हैं। तो बारिश आई, बारिश के साथ ओले आई, और ओले इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा ओले थे कि आप कह नहीं सकते, उसकी कोई बराबरी नहीं थी उन ओलों की, बहुत ज़्यादा। और एक तरह से उनके जो फील्ड थे, मतलब फील्ड की जो क्रॉप थी, वो क्रॉप बिल्कुल एक तरह से पूरी पसार दी थी ओलों ने। और कैसा हो गया था, बिल्कुल वाइट हो गया था। कहीं पर टिंटेड फ्लावर, मतलब पूरी फसल के अंदर पहले तो क्या थी, फुल ऑफ फ्लावर्स थी और वाटर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसके बाद टिंटेड फ्लावर वहाँ पर कुछ कुछ दिख रहे थे। और ये देख करके देखा कि क्रॉप जो थी ना वो डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरी की पूरी। अब जो है लेंचो ने ऐसे अपना हाथ लगा लिया, सिर पे माथा पकड़ लिया कि अब क्या, अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एनी हाउ लेंचो ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो एक पेन लेता है, पेज लेता है और एक लेटर लिख देता है भगवान के नाम के ऊपर कि भगवान मुझे 100 पैसोस चाहिए। पैसोस, PESOS, पैसोस इज़ अ काइंड ऑफ करेंसी ओवर देयर, जैसे कि क्या बोलते हैं आपका रूपीज है, इन द सेम वे, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि एक लेटर लिखता है और लेटर गॉड के नाम पे लिखता है, और उस लेटर में लिख देता है कि गॉड, मेरी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मेरी अब रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्या करोगे, आप मेरे को 100 पैसोस भेज दो। और उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। जब उसके एम्प्लॉय थे, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, वो लेटर की जब छटनी कर रहे थे, और पहली बार जब उनके हाथ में लेटर लगा और लेटर के ऊपर एड्रेस था लेटर टू गॉड, दे ऑल वर शॉक्ड। सारे के सारे शॉक्ड हो जाते और हंसने लग जाते हैं, ये कैसा लेटर है। तो उसके बाद में उसने जाके देखा उस लेटर को। उस लेटर में लिखा हुआ था कि भगवान जी मुझे 100 पैसोस चाहिए, क्योंकि मुझे दोबारा अपने खेत की बुआई करनी पड़ेगी और अपनी फैमिली के लिए भी चाहिए। तो चलो जी, एनी हाउ, अब जो एम्प्लॉयज़ थे पहले तो हंसे, हंसने के बाद में जो पोस्ट मास्टर था ना वो थोड़ा काइंड हार्टेड पर्सन था, और उसने दोबारा उसके ऊपर रीथिंक किया कि यार अगर भगवान के नाम पे लेटर लिखा तो कहीं ना कहीं कोई उम्मीद तो है। और उसी वक्त के ऊपर उसने अपने सारे जितने भी एम्प्लॉय थे उन एम्प्लॉय से डिस्कस करा कि भाई ऐसा हो सकता है क्या कि हम एक बार इसकी हेल्प कर सकते हैं अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दे करके। और सब एग्री हो गए, सब ने अपने सैलरी का पार्ट कलेक्ट किया और उसको जैसे तैसे कलेक्शन किया। तो कलेक्शन में 70 पैसोस बन पाए, मतलब 100 पैसोस नहीं बन पाए। और उसी वक्त के ऊपर उन्होंने जा करके वो लेटर जो है ना मेल बॉक्स में डाल दिया, उसके ऊपर एड्रेस जो लेंचो का था वो डाल दिया। नेक्स्ट डे लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है, पोस्ट ऑफिस में आने के बाद में उसने उसको लेटर जब रिसीव हुआ तो उसने देखा एंड ही काउंटेड द मनी। उसने जैसे ही पैसे काउंट करे उसमें देखा कि 70 पैसोस हैं। तो उसकी जो आईब्रोज थी उसके ऊपर एक तरह से गुस्सा, मतलब फ्रोन अपीयर्ड ओवर हिज आईब्रोज। तो गुस्से के ऊपर जो है ना उसके गुस्सा आया, उसने काउंट करके भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। और उसके बाद दोबारा गुस्से में जाता है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उनके पास में और उनसे स्टैम्प पेन पेपर मांगता है। ठीक है, मुझे पेन पेपर दे दो। दे दिया जी, पेन पेपर भी दे दिया, कोई बात नहीं।
उसके बाद में उसने अगेन ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक और लेटर भगवान को लिखा और उस लेटर में लिखा कि भगवान जी, मैंने आपसे तो 100 पैसोस मांगे थे और आप कभी भी इस तरह की कोई गलती नहीं कर सकते, आपने मेरे को सिर्फ 70 पैसोस भेजे हैं, तो मैं बाकी पैसों का क्या करूँ? आपको पता है ना मेरे को अपनी क्रॉप ग्रो करनी है, मुझे अपनी फैमिली को भी सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो आप मुझे 30 पैसोस और दो, क्योंकि बात तो 100 की हुई थी और आपने मेरे को 70 पैसोस भेजे। और उसके बाद में उसने नीचे लिख दिया कि एक और काम करना, आप जो ना पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके थ्रू मत भेजना, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मक्कारों का झुंड, मतलब ये बेईमानी कर रहे हैं, ये बीच में पैसा खा रहे हैं। एंड ही अगेन ड्रॉप द लेटर उसमें लेटर बॉक्स में उसने डाल दिया। अब जो पोस्टमास्टर था जिसने बहुत मेहनत से उसकी हेल्प करी थी, जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में मनी कलेक्ट किया था और मनी कलेक्ट करके उसकी हेल्प करना चाहिए थी, उसने सारा का सारा देखा, एक बार बहुत ध्यान से देखा। एंड ही वॉज वेटिंग फॉर हिज आंसर, वो उसके आंसर का वेट कर रहा था कि भगवान को थैंक यू लिखता है कि क्या लिखता है। और उसने जब उसका लेटर पढ़ा तो उसे एकदम इतना गुस्सा सा आया कि देखो हमने तो इसकी हेल्प करी थी, लेकिन अगले ही पल उसने इस बात का भी रियलाइजेशन करा कि जो पर्सन है उसका भगवान में विश्वास देखो कितना है। और इसी के साथ में क्या हो जाता है, उसने उस लेटर को क्या करा, इग्नोर किया। लेकिन ये लेटर जो है ना एक सिंपल लेटर नहीं है, सिर्फ हमें ये क्या चीज़ें समझा रहा, ये हमें ये सब चीज़ें भी समझा रहा है कि अगर आपको किसी पर भी विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपने आप पे विश्वास, भगवान पे विश्वास। और ये लेटर टू गॉड एक बिगनिंग में ही क्लास 10 में दे दिया गया है। क्यों दिया गया है बिगनिंग के अंदर ही? क्योंकि बच्चा जैसे क्लास में 10th में आता है तो सबसे पहले सिंपल लेसन दिया जाता है, वाकई में सिंपल लेसन है, लेकिन जो लेसन्स होते हैं 10th क्लास के अंदर या किसी भी क्लास के अंदर लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज सब्जेक्ट में जब लेसन दिए जाते हैं, चैप्टर नहीं होते इसमें। क्यों नहीं होते वो? क्योंकि कुछ ना कुछ शिक्षा हमें देके जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है ना ये समझाने की कोशिश की गई है कि भाई चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे अगर आपको भगवान पे विश्वास है, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। यही 10th क्लास के स्टूडेंट्स को एक समझाने की कोशिश की जाती है कि अपने आप पे विश्वास रखो। 9th तक तो जो चला गया वो चला गया, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखो और विश्वास के साथ में डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करो और आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो इसकी जो अंडरलाइंग मैसेज थीम और जो मेन पॉइंट्स हैं वो है फेथ कैन मूव माउंटेन। होप यू ऑल गोट माई पॉइंट। उसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ये बनता है, दूसरा ये होता है कि क्या बोलते हैं आपके कैरेक्टराइजेशंस ऑफ लेंचो। लेंचो जो सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है इस चैप्टर का, तो मेन आप उसमें उसकी वो भी देख सकते हैं, इसका कैरेक्टर के बाद में क्या होता है, कैरेक्टर में मेन उसके बारे में आ जाएगा। वो फार्मर था, किस तरह से उसकी फैमिली थी, किस तरह से क्रॉप को उसने ग्रो करा, किस तरह से उसको गॉड से होप थी कि वाटर आएगा, उसके बाद किस तरह से उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई। ये सब आपको मैसेज करना है, ये सब आपको उसमें पढ़ना है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब उषा सांगवान इंग्लिश वाली। हैव अ नाइस डे ऑल।